ये है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की रात के वक्त ली गई सैटेलाइट इमेज को देखें तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 90% पॉपुलेशन सिर्फ इस 0.22 एरिया में ही रहती है। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और कंट्री के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 9 जबकि इंडिया जैसे 2.5 मुल्क फिट आ सकते हैं, तो वो कराची या दिल्ली के टोटल आबादी से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया की 87% पॉपुलेशन से भी ज्यादा आबादी शहरों में रहती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 5 सबसे बड़े शहर समुद्र के साथ इस छोटे से एरिया पर ही आबाद है। मतलब ये कि इस कंट्री के इनसाइड एरिया में ऑलमोस्ट कोई इंसान नहीं रहता। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि इतना अमीर और डेवलप कंट्री होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों पड़ा है। तो आइए जानते हैं शॉर्ट टूर की इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जबकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 60 लाख है, जो कि अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया से भी कम है। जबकि एरिया के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की 48 स्टेट से भी बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग ही आबाद है, जबकि इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एवरेज 464 लोग रहते हैं। आबादी और लोकेशन के इस इतनी बड़ी गैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जोग्राफियाई हकीकत को समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में एक लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम मौजूद है, जो कि एक दीवार की तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, जिसे द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है। इन्हीं बड़ी बड़ी माउंटेन्स की वजह से ही पैसिफिक ओशन से आने वाली समुद्री हवा और बादल ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड एरिया में नहीं जा पाते, जिसे ईस्ट में सालाना खूब बारिश होती है। इसी जगह पर मुसलसल बारिश होने की वजह से पूरे कंट्री के 6 दरियाओं में से 5 दरिया यही मौजूद है, जिसे मेरे डार्लिंग रिवर सिस्टम कहा जाता है। इन्हीं रिवर की वजह से ही ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड एरिया से भरा पड़ा है और यहाँ इतना फूड्स प्रोड्यूस होता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी डिमांड्स पूरी करने के बाद भी पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़ी शहरों में से 4 इसी जगह मौजूद है। ज्यादातर समंदर के करीब रहने की एक और बड़ी वजह ब्रिटिशर्स का बनाया गया कॉलोनाइज सिस्टम भी है। जब 1850 में ऑस्ट्रेलिया के इन 4 जगहों पर काफी सारा गोल्ड डिस्कवर हुआ, तो रातों रात गोल्ड को लूटने के लिए ब्रिटिशर्स यहाँ पहुँच गए और समंदर में शिपिंग को आसान बनाने के लिए साहिलों पर ही आबाद होना शुरू हो गए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के इनलैंड एरिया की, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है। ये दुनिया की सुनसान तरीन जगहों में से एक है और दूर दूर तक कोई भी इंसान यहाँ नहीं रहता। दरअसल ऑस्ट्रेलिया बाकी तमाम कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना कॉन्टिनेंट है। इसे क्रिएट हुए 5 लाख से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। यहाँ की जमीन इतनी पुरानी होने की वजह से बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसके अलावा इसके इस एरिया में कोई भी माउंटेन नहीं है, जो कि समंदर की हवा को रोककर बारिश बरसाने का जरिया बने। यही वजह है कि यहाँ 3 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं और खेतों के लिए तो दूर की बात, पीने का पानी भी दूर दूर तक नहीं मिलता। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थर्न साइड की बात करें तो यहाँ सूरज की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन गुजरती है। सूरज की मोस्ट साउदर्न साइड के एनुअल चक्कर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। उस टाइम सूरज बिल्कुल सर के ऊपर मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट डाइनिंग कंट्री भी माना जाता है, जहाँ 70% से ज्यादा जमीन बिल्कुल बंजर पड़ा है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया की 5th लार्जेस्ट सिटी एडिलेड मौजूद है, जहाँ सिर्फ इस छोटे से एरिया में 13 लाख के करीब पॉपुलेशन मौजूद है, जबकि इसके साथ ही फ्रांस जितना बड़ा एरिया मौजूद है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 4000 लोग ही रहते हैं। यहाँ कराची जितना बड़ा एक प्राइवेट लैंड भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैटल ग्राउंड मौजूद है और इस जगह सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही आबाद है। साउथ में समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है, जहाँ पर्थ सिटी मौजूद है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रकबे के लिहाज से इंडिया से 2.5 गुना बड़ा, जबकि पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा बड़े ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ दिल्ली या कराची शहर से कम क्यों है, जबकि
नेचुरल रिसोर्सेज और डेवलप में ये कंट्री टॉप लिस्ट में आता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया बाकी सभी कंट्री से बहुत दूर एक आइसोलेटेड कंट्री है, इसीलिए हजारों सालों से किसी भी इंसान के लिए दूसरी कॉन्टिनेंट से यहाँ माइग्रेट करना बहुत मुश्किल था। कुछ हजार साल पहले इंडोनेशिया से इंसान यहाँ आकर बसे। फिर मॉडर्न एरा में 1888 में 1300 ब्रिटिशर्स यहाँ आकर आबाद हुए। फिर 1850 में यहाँ गोल्ड डिस्कवर हुआ, जिसके बाद यहाँ ब्रिटिशर्स की भीड़ लग गई और कुछ ही अरसे में यहाँ की पॉपुलेशन 2 गुना बढ़ गई। मगर फिर टाइम के साथ साथ यहाँ इमिग्रेंट्स की तादाद कम होने लगी। आबादी के कम होने की एक और बड़ी वजह ब्रिटिशर्स का 1901 में बनाया गया लॉ भी है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही मूव कर सकते हैं। और इसलिए ताकि ऑस्ट्रेलिया से डिस्कवर्ड होने वाला गोल्ड के रिजर्व पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही कब्जा हो, जिसकी वजह से यहाँ इमिग्रेंट्स की तादाद पहले से भी कम हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन पॉलिसीज में थोड़ी सी नरमी की गई और फाइनली 1975 में यूनिवर्सल इमिग्रेशन लॉ बनाया गया, जिसमें दुनिया की सभी कंट्री के लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी गई। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा यहाँ इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जबकि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ आबाद हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।